हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए जो आपका चैप्टर है पौधों में जनन, या फिर आप लिख सकते हैं जंतु में जनन। ठीक है, दोनों के लिए एक ही टॉपिक है आपका पूरा। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो हो गया आपका पौधों या फिर जंतुओं में जनन, और दूसरा है आपका ध्वनि। ये चैप्टर दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और कुछ चैप्टर जैसे कि दहन ज्वाला, संरचना, किशोरावस्था, बल, दाब, प्रकाश, ये चैप्टर आपके चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं फटाफट से आपका स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि जल्दी से हम दो चैप्टर के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसा कि दोस्तों लास्ट वीडियो में भी आपने काफ़ी अच्छा प्यार जताया है, तो लगातार आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए चैनल पे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पाठ्यगत जो प्रश्न है उनके बारे में। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है, क्या आपने कभी सोचा है कि नीम के पेड़ के नीचे नीम के पौधे ही क्यों उग जाते हैं। या फिर अथवा में आपको दिया गया है कि बकरी अपने ही समान बच्चे को जन्म क्यों देती है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सभी जीवों में जीन संरचना पाई जाती है जो प्रत्येक जीव में निश्चित होती है। तो यहाँ पे आनुवांशिकता का जो नियम है उसको स्पष्ट किया गया है कि जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य के बच्चे को ही जन्म देगा, पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे के रूप में ही उनका नया जीवन रूप लेता है। आगे देखिए, यहाँ पे धतूरे के पुष्प को लेकर निम्न सारणी को आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए, आप उत्तर सारणी आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, पूरा इसको याद करिए। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या सभी फलों में बीज होते हैं, किन फलों में बीज नहीं होते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक मार्क कर रखें, ये एक्स्ट्रा इफेक्ट है। ठीक है साथियों, यहाँ से आप देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी ऊपर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सभी फलों में बीज नहीं होते। अनिषेक जनन के से प्राप्त फलों में बीज का अभाव होता है, जैसे केला, अंगूर आदि, इनमें बीज नहीं होते हैं। चलिए, आप यहाँ पे अपन पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कायिक जनन पाया जाता है, तो ये आलू में होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और शायद अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चनों को याद करें। नेक्स्ट देखिए, नर और मादा युग्मन के संयोजन को क्या बोलेंगे। तो इसको अपन बोलेंगे निषेचन। दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों क्लास 10th के जो विद्यार्थी है उनकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये यानी कि विज्ञान के जो चैप्टर होते हैं वो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, और ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक लिंगी पुष्प कौन सा है। तो ये आपका मक्का कहलाएगा। तो दोस्तों, अभी जो मैं जितने भी क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फटाफट देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगातार आपको सारी चीज़ें कराई जाएगी। तो आने वाले 2-3 दिन में आपका विज्ञान का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका आता है, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर निकलता है वो है आपका सरसों। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थान वाले टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक वाले। तो यहाँ पे देखिए, फर्ण तथा मांस किसके द्वारा प्रजनन होते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। आप देखिए, फर्स्ट में अलैंगिक जनन दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सजीवों द्वारा अपने ही समान उत्पन्न करना क्या कहलाता है। तो संतति या फिर जनन कहलाता है। आगे देखिए, नर युग्मन तथा मादा युग्मन के संयोग से बनता है, तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके रखें। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, परागण में परागकोश से उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो इसको बोलेंगे अपन स्वपरागण। आगे देखिए, आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन हो गए, आपको जोड़ी को मिलान करना है, ए और बी को। तो फर्स्ट विखंडन दिया गया है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो कनेक्ट होगा। मुकुलन में आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ईस्ट वाला। अनिषेक जनक है उसमें 2 हो जाएगा आपका केला, और लैंगिक जनन में आपका सरसों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपन, लघुत्रात्मक प्रश्न है यहाँ पे, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों, अलैंगिक जनन की जो विधि है वो आपसे अवश्य पूछी जाएगी, आप इसको याद रखें, भले ही एग्जाम्पल पूछा जाए या फिर नहीं पूछा जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे ये विखंडन का कारण दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए विखंडन, बीजाणु का आपका जो होता है निर्माण कैसे होता है वो आपको दिखाया गया है, ये देखिए आपको। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, एक लिंगी व द्विलिंगी पुष्प में अंतर है, आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से दोस्तों आपके लगभग 5 क्वेश्चन निकल सकते हैं। एक तो आपका जो अवच्छेद वाले क्वेश्चन है उसमें, और 2 आपके 1 या 2 आपका
उसमें निकल सकता है, रिक्त स्थान वाले में बाकी 2 क्वेश्चन आपके बड़े में निकल सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो इस चैप्टर से आपके 5% बनने की संभावना है। यहाँ पे देखिए स्वपरागण व पर परागण में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर इसका यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो आप इसको याद करें। बड़े क्वेश्चनों को मैं रीड नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क करके रखें। यहाँ पे देखिए अनिषेचक जनक को उदाहरण सहित आपको बताना है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा केला और अंगूर अनिषेचक जनक के एग्जाम्पल होते हैं, तो आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए 100% आने वाला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता के तीनों नियम को आपको लिखना है, ठीक है। आप इसको 100% मार्किंग करके रखिए, क्वेश्चन आने वाला एग्जाम है, ठीक है। तो प्रभाविकता का नियम हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया और स्वतंत्र अपविहन का नियम हो गया। इसके बाद देखिए लैंगिक व अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके रखें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी PDF फाइल, लास्ट वीडियो की PDF फाइल और आज की वीडियो की PDF फाइल आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, किसी कारण से वो बन नहीं पाई थी। यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन की प्रक्रिया को सचित्र आपको वर्णन करना है, तो मैं यहाँ पे आपको स्लाइड कर देता हूँ, आप वीडियो को रोक रोक के इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक चैप्टर आपको और पढ़ना है तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बोरिंग भी लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए कायिक जनन की विधियों को आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखें इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप रोक सकते देख सकते इसमें आलू में कायिक जनन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है, यहाँ पे पूरा चैप्टर। इसके बाद देखिए अन्य महत्वपूर्ण पर्सन है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका आंसर है यीस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ब हो गया। पर परागण पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं परागण, तो परागकोश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए ब्रोयो फिल्म में कायिक जनन है वो किस रूप में होता है, तो ये पत्तियों के रूप में होता है, तो आपका आंसर हो गया पत्तियाँ। इसके बाद देखिए स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन विधि है, वो आपको बताना है, तो ये विखंडन की प्रक्रिया में होती है, जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा होगा चित्र जो मैंने बताया था उसमें। आगे देखिए निषेचन के पश्चात बना युग्मनज होता है, तो वह किस तरह का होता है, वो आपका द्विगुणित होता है। आगे देखिए यहाँ पे नर व मादा युग्मन के संयोग से द्विगुणित युग्मन का निर्माण होता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, तो आपको इसको देख लेना है, ये क्रिया निषेचन क्रिया कहलाती है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके रखें। इसके बाद देखिए घर में रखे आलू का कलिकाएँ निकल जाती है, इस प्रकार का जनन है वो क्या कहलाता है, तो इसको कायिक जनन कहेंगे। यानी कि आपने देखा होगा जो आलू है वो उगाते हैं, अपन बोलते हैं ना कि आलू उगाए रखे रखे, उसको क्या बोलेंगे अपन, कायिक जनन बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट में देखिए लैक्टक्स में तना पादप से अलग होकर नया पदार्थ बनाता है, पादप बनाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, तना हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इन सबको आप देख लीजिए, इनका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताइए कि निम्नलिखित कथन आपके सत्य हैं या फिर असत्य हैं। तो सत्य असत्य की बात करें तो आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ें, आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। फर्स्ट आपका सत्य दिया गया है, सेकंड आपका असत्य है, और थर्ड की बात करें यहाँ पे तो थर्ड आपका सत्य है, फिर आपका असत्य है, फिर सत्य है और लास्ट वाला असत्य है। यानी कि यहाँ पे टमाटर के पौधे में पर परागण पाया जाता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो इनको आप पढ़ें, ये देखिए आपको आंसर भी यहाँ पे दिया गया है साथ साथ में, तो आप इनको मिलान कर सकते हैं। फर्स्ट आप क्या करें, खुद से आंसर दें, उसके बाद आप मिलाने की कोशिश करें, ताकि आपको जो भी याद है वो अच्छे से आपको क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको इनको मिलान करना है, तो मिलान करने वाले क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, देखें, याद करें और बाकी फिर इसका आंसर देख लीजिए। अति लघुतरात्मक प्रश्न देखिए, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। पुष्प के एक एक उदाहरण आपको देने हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको मिल जाता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता होता है और द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण सरसों होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, जनन किसे कहते हैं, तो सजीव में अपने समान ही जो संतान है वो उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं, या फिर संतति, कुछ भी बोल सकते हैं आप, संतान उत्पन्न करना हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे है कायिक जनन को परिभाषित कीजिए। अभी आपने पढ़ा कि जड़ तना पत्तियों से जो, यानी कि जो जड़ होता है, तना होता है अपना, उसी से अपने नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, कायिक जनन बोलते हैं। और ये किस में पाया जाता है, आलू में, अभी देखा अपन ने। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, मैं स्लाइड कर देता हूँ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को। साथ ही साथ ये आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, बाकी चैनल पे लगातार आप अपना जो प्यार है वो बनाए रखें, ठीक है। और कुछ दिनों में ही हम एक यानी कि
लगातार आपको जो पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, उनका जो आपकी एग्ज़ाम की बात करें यहाँ पे, तो आपके एग्ज़ाम साथियों तो मार्च में तो संभावना ही कम है, अप्रैल में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। जैसे कि 10th और 12th के एग्ज़ाम है वो आगे हो चुके हैं, तो ऐसे में आपके एग्ज़ाम भी थोड़े से आगे शिफ्ट हो सकते हैं। तो इनको देख लीजिए आप, पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे दोस्तों आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको किस तरह के प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना है, कौन से नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे चैप्टर के हिसाब से आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आंसर सहित आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो ये पूरा पेपर हो जाता है आपके पौधों में जनन, या फिर आप लिख सकते हैं जंतुओं में। पौधों और जंतुओं दोनों के लिए जो जनन का प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो ध्वनि से रिलेटेड है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पाठ्यगत जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न है वो यहाँ पे दिए गए हैं, इनके लिए बात कर लेते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक कारण क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ध्वनि की उत्पत्ति का वैज्ञानिक कारण वस्तुओं में होने वाला कंपन है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 109 पे आपको ये क्वेश्चन दिया गया है पूरा, ठीक है। तो आपके बुक में जो पेपर में दिया गया है पूरा, वो यहाँ पे बताया भी गया है कौन से बुक में दिया गया है, कहाँ पे, कौन से फर्स्ट पे। यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, ये एक्स्ट्रा इफेक्ट वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ। क्या ठोस तथा द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है, तो हाँ होता है, ठोस तथा द्रव में भी ध्वनि का संचरण होता है। ठोस की बात करें तो अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, स्टील को सबसे ज़्यादा मानते हैं। द्रव की बात करें तो पानी में, ठीक है, पानी में जो ध्वनि का संचरण होता है, आपने पानी में पत्थर फेंका तो आपने देखा होगा किस तरह से लहरों के रूप में लहरें चलती हुई दिखाई देती है, वो एक तरह से ध्वनि का संचरण है, ठीक है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दी गई सारणी में आपको जोड़ों में क्षीण तथा प्रबल ध्वनियों की पहचान करनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए अपन यहाँ पे ये देखिए 20 हर्ट्ज से कम तथा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को क्या कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करें इसको, अच्छे से याद करें, ये प्रश्न एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से और जो आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसको आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके बारे में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, तो निर्वात में। निर्वात का मतलब हो गया ऐसा पात जिसमें कि कुछ भी नहीं है, उसको अपन निर्वात बोलेंगे। लोहे में होता है, पानी में, हवा में, लेकिन निर्वात में नहीं होता है। इसके बाद देखिए किसी कण या वस्तु के माध्यम स्थिति की ऊपर नीचे इर्द गिर्द गति को क्या बोलेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंपन करना। आपने किसी बर्तन को पटका, ऊपर से पटका, तो वो काफ़ी देर तक हिलता ऐसे बजता रहता है, तो वो क्या होता है, उसमें कंपन हो रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ थोड़ी देर तक आती रहती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की जो चाल है वो कितनी होती है, तो 331 मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। आगे देखिए यहाँ पे एक कंपन में लगे समय को क्या कहेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं आवर्तकाल, और ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ी कक्षाओं में भी पूछा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में सही गलत को छांटकर आपको निकला है। तो यहाँ पे पहला आपको दिया गया है ध्वनि वस्तुओं में कंपन से उत्पन्न होती है, तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यक आवश्यक नहीं है, तो ये बात गलत है, आवश्यक होता है माध्यक। ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठोस जो होता है उसमें ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल में होता है, तो ये बात भी सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपसे पूछा गया साथियों, मनुष्य में वाक ध्वनि का मुख्य स्रोत क्या है, तो वाक वंतु ही है। इसके बाद देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं, तो परासर्व्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परासर्व्य ध्वनि तरंगे बोलते हैं इसको। और इस प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं उनको चमगादड़, आपने देखा होगा चमगादड़ जिसको अपन बोलते हैं, जो रात में भी देख सकता है, उड़ता है, वो इस प्रकार की ध्वनि को सुन सकता है। लेकिन मनुष्य 20,000 की जो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि है उसको नहीं सुन सकता। अगर सुनने की कोशिश करेंगे तो आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, तो कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज बोलेंगे उसको। ध्वनि का तारत्व क्या होता है, तो कंपन के आयाम के बराबर। सॉरी, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक यहाँ पे ये हो जाता है, ध्वनि का ये होता है, और ध्वनि का परातत्व ये होता है, ध्वनि की आवृत्ति। इसके बाद देखिए यहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसको आप देखिए, इनका आंसर आपको इस तरह से करना है। ये देखिए यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करके बताया गया है सारा,
ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आपको बहुत ही अच्छे अंक लाने हैं। इसके लिए मैं आपको लगातार जितने भी कोशिश हो सकती है मैं आपको सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही मैं आपको मॉडल पेपर भी करवा रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम के टाइम में आपके पेपर हैं, अगर वो जैसे कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में मिले थे स्कूल से, तो अगर मिलते हैं तो मैं आपको ज़रूर वो भी बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, ये पूरा देख लीजिए, मैं आपको वो स्लाइड करके बता देता हूँ। ये देखिए, आवर्ती एवं आवर्तकाल किसे कहते हैं, इसके संबंध में सूत्र को आपको व्यक्त करना है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक मार्क करके रखिए और आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा चुका आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है। आवर्तकाल को अपन बोलते हैं यहाँ पे 1 आवर्ती यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दीर्घ लघुत्रात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। मानक वाक यंत्र का चित्र बनाकर आपको क्या करना है, कार्य प्रणाली समझाना है। तो यहाँ पे एक मनुष्य का मुंह आपको दिखाई दे रहा होगा, किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे इसकी संरचना बनाई गई है, साथ ही आपको यहाँ पे बताया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण हमें किस प्रकार प्रभावित करता है और इसे किस प्रकार से अपन क्या नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलता है और ये भी इंपॉर्टेंट है। आप मान लीजिए ध्वनि प्रदूषण का हो गया, वायु प्रदूषण का हो गया, जल प्रदूषण का हो गया और मृदा प्रदूषण का हो गया। ये सारे क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के बारे में पूरा दे रखा है, मैं स्लाइड कर देता हूँ। आगे देखिए यहाँ पे ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क तक पहुँचाने के लिए प्रक्रिया को मानवकरण के नामांकित चित्र, ये लीजिए साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। ये इसको आप अच्छे से देखिए, कान का जो सचित्र वर्णन यहाँ पे किया गया है, कौन कौन सा भाग क्या होता है यहाँ पे अच्छे से स्पष्ट किया गया है, ठीक है। इसको आप अच्छे से ज़रूर देखिए। ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है इसमें किस तरह का प्रोसेस होता है और कैसे आपको इसको देखना है। आगे देखिए, ठोस, द्रव और गैस माध्यम में ध्वनि किस प्रकार संचरित करती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे तीनों माध्यम का यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आपको किस तरह से लिखना है पूरा यहाँ पे राइटिंग है वो आपको दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को। साथ ही आरबीसी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके लिए अलग से टेलीग्राम लिंक हमने जनरेट कर रखा है, एक ग्रुप बना रखा है, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको पेपर की PDF फाइल है वो अवेलेबल कराई जाती है। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं PDF फाइल चाहिए, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ये अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। इसके बाद देखिए, निम्न में आवर्तकाल का मात्रक क्या है, तो आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, प्रति सेकंड। यानी कि आपने देखा होगा इस तरह से, अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा घड़ी होती है एक, ठीक है। आपने देखा होगा घड़ी में एक घंटा है, वो बजता है, कभी इधर खुलता है कभी इधर, जैसे ही टाइम होता है हर घंटे में, वो क्या है, एक आवर्तकाल को प्रदर्शित करता है। एक कंपन करने में लगे समय को क्या बोलेंगे अपन, तो आवर्तकाल बोलेंगे, वही बात है यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, तो डेसिमल होता है। ये लीजिए साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मेरे को लगता है ये प्रश्न 100% एग्जाम में आएगा। डेसिबल, ध्वनि की डेसिबल आपको ज़रूर पूछी जाएगी, सॉरी, इसका मात्रक, और वो उसमें होता है डेसिमल में, इसको आप माइंड में छाप लीजिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है, तो यहाँ पे ये सभी सुन सकते हैं। अभी अपन ने ऊपर बात की थी क्या, कि चमगादड़ के बारे में बात की थी अपन ने, ठीक है। चमलाई, कुत्ता, वेल, मछली, तो यहाँ पे सभी सुन सकते हैं पराश्रव्य ध्वनियों को। ध्वनि की सर्वाधिक चाल किस माध्यम में होती है, तो ठोस में होती है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हो गए, मैं यहाँ पे चलो आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए इनको, इनके आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं प्रत्येक 5 क्वेश्चन के। आगे देखिए, मिलान वाले क्वेश्चन हो गए, इनके आंसर आपको यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं, तो आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, कंपन गति किसे कहते हैं, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, वाक तंतु किसे बोलेंगे, प्राकृतिक वाद्य यंत्र क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्वनि का संचरण किन किन माध्यम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, चंद्रमा तथा अंतरिक्ष यात्री आपस में बात क्यों नहीं कर सकते हैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर व्यवहारिक दृष्टि से बात की जाए तो, ठीक है। जो आपकी कल्पना शक्ति है उसके आधार पर पूछा जाए क्वेश्चन, तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। आयाम किसे कहते हैं, आवर्ती किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिख लिए, ये तो अपने ऊपर भी डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ इनको, तो एक बार आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। आवर्तकाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, आवर्तकाल में संबंध बताइए, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये किस पे निर्भर करती है, आपके कंपन के आयाम पे। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है, ठीक है। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक मैंने भी बताया था आपको कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये होता है डेसिबल में। इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं स्लाइड कर देता हूँ सभी प्रश्नों को, आप इनको रोक के देख सकते हैं। बाकी इसकी PDF फाइल आपको जल्दी मिल जाएगी टेलीग्राम से और फेसबुक ग्रुप से, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट दिया गया है आपको, ठीक है, theeducationline.in के नाम से
आप गूगल पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगी। वहाँ पे भी आपको सभी पेपर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, आपको पूरा प्रोसेस आपको समझाता है जाता है कि किस तरह से आपको पेपर अटैम्प्ट करना है, और आपको PDF फाइल मिल जाती है वहाँ पे भी। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये सभी क्वेश्चनों को आप यहाँ पे रोक के देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं पेपर को स्लाइड करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके कुछ और भी बच गए हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव हो गया आपका, ठीक है, और कोयला और पेट्रोलियम हो गया, घर्षण हो गया, ये कुछ आपके क्वेश्चन चैप्टर और हैं, इनके बारे में अपन अगले वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, जो कि आपका 2 चैप्टर आपके यहाँ पे हो चुके हैं। एक तो ध्वनि वाला हो गया, और एक जो पौधे और जंतुओं में जो जनन की प्रक्रिया है उसके बारे में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कैसा लगा, और आप कमेंट कर सकते हैं और भी पेपर के लिए। ठीक है, धन्यवाद।